बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर साल जब साबान का महीना आता है, एक रात आती है शब-ए बारात, और उस रात के साथ ही मुसलमानों के दरमियान सवाल भी आते हैं, बहस भी होती है और अफसोस की फ़िरके भी आमने सामने खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि ये रात बहुत बड़ी फजीलत वाली है, कहता है कि इसकी कोई हकीकत नहीं है, और कोई कहता है कि ये सब बिदात है। आज हम इस वीडियो में जज्बात से नहीं, कुरान, हदीस और इल्म की रोशनी में बात करेंगे। सवाल ये नहीं है कि हम किस फ़िरके से हैं, सवाल ये है कि अल्लाह और उसके रसूल क्या फरमाते हैं। सबसे पहला और ज़रूरी सवाल, कुरान में शब बारात नाम से किसी रात का जिक्र नहीं आता, और ये बात 100% सच है। लेकिन कुछ लोग सूरह दुकान आयत नंबर 3 का हवाला देते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये बरकत वाली रात शब बारात ही है? जमहूर मुफस्सिरीन इब्न खतीर, कुर्तुबी, तबारी के मुताबिक ये लैलतुल क़द्र की रात है, ना कि शब बारात। इसलिए कुरान से डायरेक्टली शब बारात साबित नहीं होती। अब आते हैं कि हदीस की तरफ। हदीस मिलती है जिसमें शाबान की 15वीं रात का जिक्र है। जैसे एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात अपनी मखलूक पर ख़ास नज़र फरमाता है और मुशरिक और कीना रखने वालों के सिवा को माफ़ कर देता है। यह हदीस सही बुखारी या मुस्लिम में नहीं है, ज़्यादातर ये ज़ईफ़ यानी वीक या हसन दर्जे की रिवायतें हैं। किसी एक हदीस से पूरा अक़ीदा या ख़ास इबादत फ़िक्स नहीं होती है, इसलिए इस रात की कुछ फजीलात का एहतिमाल है, लेकिन कोई ख़ास अमाल, ख़ास नमाज या ख़ास तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने इस रात को कैसे माना, कैसे मनाया, ये बहुत अहम पॉइंट है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कभी ये साबित नहीं है कि आपने इस रात जम कर नफल नमाज पढ़ी हो, पूरी रात जगने का हुक्म दिया हो, कब्रिस्तान जाने का हुक्म दिया हो, या हर साल इस रात को सेलिब्रेट किया हो। सहाबा का भी कोई कलेक्टिव माल साबित नहीं है। और याद रखें कि जो चीज़ दीन का हिस्सा होती है वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा के अमाल से क्लियर होती है। फिर से सुनिए कि जो चीज़ दीन का हिस्सा होती है वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा के अमाल से क्लियर होती है। फिर हर साल इतनी बहस क्यों होती है? इसकी 3 बड़ी वजह है। हदीस का दर्जा समझने का फ़र्क, रिवायती इस्लाम और फ़िरक़ा वाराना सोच, मसला इल्म का कम और आइडेंटिटी का ज़्यादा बन जाता है। नफल नमाज और इबादत जायज़ है या नहीं? हर रात नफल नमाज जायज़ है, दुआ, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र हर वक्त जायज़ है, लेकिन ये कहना कि इस रात को 100 रकात नमाज ज़रूरी है, इस रात का सवाब फ़िक्स है, ये दीन में इजाफ़ा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली रिवायत सही वजाहत है या नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि शाबान की 15वीं रात बकरियों के बालों के बराबर माफ़ी मिलती है। ये रिवायत इब्न माजा, मुस्नाद अहमद, सुआबुल ईमान में मिलती है, लेकिन ये हदीस सही नहीं है, इसकी सनाद कमज़ोर है, यानी ये ज़ईफ़ हदीस है। बुखारी मुस्लिम में मौजूद भी नहीं है, इसलिए इससे कोई ख़ास इबादत या यकीन फ़िक्स नहीं होता है। अब एक बहुत आम सवाल कि क्या शब बारात के बाद रोज़ा रखना सुन्नत है? जवाब नहीं। ख़ास तौर पर 16 शबान का रोज़ा सुन्नत साबित नहीं है, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नुआंस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शबान के महीने में बहुत ज़्यादा रोज़ा रखते थे, कभी कभी इतना कि लगता था कि पूरा महीना ही रोज़ा है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़ा नहीं रखते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 15 शबान के बाद का रोज़ा अलग से फ़िक्स नहीं किया है।
نہ یہ فرمایا کہ صرف اس دن روزہ رکھو، اس لیے شعبان کے مہینے کا روزہ جائز اور مستحب ہے۔ شب برات کے بعد کا روزہ دین کا رول بنانا غلط ہے، اور شب برات میں آدھی رات کو قبروں پر جا کر اگربتی جلانا، دیے جلانا، پھول چڑھانا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبرستان زیارت کو یاد آخرت کے لیے سکھایا ہے، رسومات کے لیے نہیں۔ آگ جلانا، دیا لگانا، خاص رات فکس کرنا، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ شب برات آتے ہی حلوہ، قتلی، مٹھائی، یہ کلچر ہے لیکن یہ دین نہیں ہے۔ اگر کوئی کھانا بنانا چاہتا ہے یا بناتا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن اس کو ثواب یا عبادت بنا لینا وہ غلط ہے۔ یہ سب سے دردناک پہلو ہے کہ ایک رات جہاں اللہ کی یاد ہونی چاہیے، آخرت کا خیال ہونا چاہیے، وہی رات بم پٹاخہ پھوڑے جاتے ہیں، بچے کو روکا ٹوکا بھی نہیں جاتا، نہ انہیں عبادت سکھائی جاتی ہے، نہ انہیں آداب سکھایا جاتا ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ غفلت ہے۔ شب برات کی رات مسجد بھری ہوتی ہے، لائٹس آن ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے، لیکن اگلے دن صبح فجر میں مسجد آدھے سے بھی آدھے ہو جاتی ہے۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جذباتی موقع ہے۔ دین کنسسٹنسی کا نام ہے، صرف ایک رات کا جوش نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ وہ امت کو معذاللہ کنفیوز کرنے نہیں آئے تھے، کنفیوژن ہم نے خود پیدا کی ہے جب ہم نے علم کے بجائے روایت کو دین بنا لیا۔ دین سمپلسٹی کا نام ہے، قرآن کلیئر ہے، سنت کلیئر ہے، اور جو چیز کلیئر نہیں ہے اسے دین کا ٹیسٹ مت بنائیں۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے اور حق پر رہنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔